कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग 2-3 दिनों से यहाँ पे दिल्ली में हैं। आप लोग सबको पहले भी सभी पता भी है। हम लोग जो हर एक नोटिफिकेशन था, जो मैसेज था, हम सर्कुलेट कर रहे थे ग्रुप में कैसे क्या हो रहा है। और दिल्ली आने का मतलब एक गुड रिजल्ट आप सबको आज दिख गया कि हम लोग का जो केस है, आज उसका हेयरिंग भी, उसका जो डेट है एक 22 तारीख को मिला है। आप सब सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं केस स्टेटस में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग का भी जो हेयरिंग था वो 22 तारीख को वो मिल गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली आने का एक प्रॉफिट हम लोग को मिला। हम लोग जो जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे थे उसका रिजल्ट हम लोग को मिला कि हेयरिंग का जो डेट रुका हुआ था वो डेट हम लोग को क्लियर हो गया। अब जब डेट मिल गया तो उसके बाद हम लोग अब उस केस में एक अच्छे एडवोकेट को हम लोग रखना चाह रहे हैं। उसके लिए बात बन रही है। देखिए, जैसे आप सबको क्लियर है कि हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जब SLP दायर किए थे तो एक SLP हमारे ग्रुप की तरफ से किया गया था और एक SLP किया गया था जो एक क्वालिफाइड के लिए फाइट कर रहे थे, जिसमें जो मेन पिटिशनर थी अंजलि थी, उनके द्वारा भी एक SLP किया गया था। लेकिन चूंकि जब सारा मुद्दा जब एक ही है और मोटिव यही है कि क्वालिफाइड का जीत हो, तो अलग अलग ग्रुप में केस को बांटना, फिर अलग अलग एडवोकेट रखने से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशूज भी आएगा और सही एडवोकेट को हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो हमने कल से ही मतलब मैं मैसेज वहाँ पे उन लोगों के साथ फॉरवर्ड किया था कि एक साथ जो है दोनों केस को मर्ज करके कोई एक अच्छे एडवोकेट को रखिए जिससे हमारा केस स्ट्रांग हो और 22 तारीख को जब बहस हो तो उसमें हमारा केस जो है वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। इसके लिए अच्छा एडवोकेट को रखना होगा। तो अभी तक मतलब उधर से कोई मैसेज नहीं आया है, हम उस मैसेज का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मैसेज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अगर उन लोग का ही मन होगा कि नहीं जो है हम अलग केस दायर किए हैं, SLP मेरा अलग है, तो अलग एडवोकेट रखेंगे। तो फिर अगर ऐसा उन लोग क्लियर कर देते हैं तो हम सक्षम हैं एक अच्छे एडवोकेट को रखने के लिए। फिर हम तुरंत जो है एक अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे देखिए, जब बैच केस है, ठीक है, सेम मैटर का केस है, तो कहीं ना कहीं सब केस एक दूसरे के साथ मर्जी रहेगा। उसमें लीडिंग केस और मेन केस का कोई मतलब ही नहीं है। सारा 5-6 SLP जो किए हम लोग अपने साथ है, तो सब SLP को मर्ज करके सब लोग मिल के एक अच्छे एडवोकेट को रखेंगे तो हमारे लिए मतलब बेहतर साबित होगा, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब दोनों ग्रुप एक साथ मिल के अगर काम करेगा तो 2 एडवोकेट भी रख सकते हैं, 2 अच्छे एडवोकेट को रख सकते हैं, ताकि मतलब अच्छे से जो है उसमें बहस हो सके, अच्छे से जो है पॉइंट पे रख सके। तो कहीं ना कहीं हम लोग बस वही चीज़ 5 एडवोकेट से मिले, मतलब मिनिमम कोई ऐसे एडवोकेट नहीं मिले जिनका फ़ी जो है 5 लाख से कम हो। यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे हम लोग कल से घूम ही रहे हैं जो कि एवरेज रेट में एडवोकेट को मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट है उनका फ़ी बहुत ही हाई है, और चूँकि बैच केस है, ग्रुप केस है, तो इसमें जो फ़ी है उनका और बढ़ जाता है, डिपेंड ऑन केस। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट तो सबको करना ही होगा। जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास रहेगा हम सक्षम रहेंगे उतने एडवोकेट को केस में रखने के लिए। जो पहला जो हम लोग का जो डेट मिला था उसमें डेट एक्सटेंड करने का रीज़न एक ही था कि जैसा कि सबने इस पर सहमति अपनी जताई थी कि जो उसमें माननीय जो जज साहब हैं जिनके बेंच में जो केस गया था, तो उन्हीं का जो रिजल्ट के बेस पे पहले जो है सिंगल बेंच में उसमें जो जजमेंट आया था। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि इस बेंच में हमारा केस जाता है तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसी कारण जो है हम लोग वहाँ से उस केस को हम लोग वहाँ से डेट एक्सटेंड करवाए थे। और दूसरा ये भी रीज़न था कि तुरंत मतलब जल्दीबाजी में डेट मिल गया था और उस टाइम हमारी जो तैयारी थी वो थोड़ा सा उसको हम लोग बिल्डअप नहीं कर पाए थे, हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी सही नहीं थी, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल गया हम लोग को इस बीच में कि अच्छे से हम लोग जो है फंडिंग कर पाएँ। और अब जो है हम लोग कि मतलब अब जो इस बार जो बहस होगा उसमें हम बहुत ही अच्छे एडवोकेट को, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अच्छे एडवोकेट हैं हम उनको उसमें रखेंगे। एडवोकेट से भी बात किया और बात करने के बाद यही तथ्य निकल के आ रहा है कि हमारा केस, जिन्होंने बता रहे हैं कि मेरा केस लीडिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा 8791 बहनों का केस लीडिंग है। सबसे पहले मर्ज होकर सुना जाएगा और 8791 बहने का केस सुना जाएगा। और ये भर्म में हटा दें कि मतलब हम लोग का कुछ गलत होने वाला है। हम लोग एकदम बिल्कुल कि हम लोग बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप एक मंजिल पे आइए, ताकि दोनों का एक ही केस है, एक ही सेम मैटर है, फिर अलग अलग यदि लड़िएगा। हम लोग उनको बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। उनसे बस रिक्वेस्ट है कि हम लोग का एक साथ मिल के लड़े। अलग अलग लड़िएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि आपको भी अच्छा वकील ना रख पाइएगा, ना हम लोग रख पाएंगे। जब दोनों का केस एक ही है, एक ही सब्जेक्ट सुना जाएगा, तो फिर अलग अलग वकील रखने की क्या ज़रूरत है। उनको बार बार हम लोग मैसेज भी, कॉल भी कर रहे हैं, फिर भी वो रिसीव नहीं कर